हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास में हमारी जो आज की क्लास है उस क्लास को हम सेकंड क्लास बोलेंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है सर। और जो आज की क्लास में हमने पिछले का क्लास का कुछ कंटिन्यू जो हम छूट चुका था, क्या छूट रहा याद है आपको। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था स्टैट्स किसे कहते हैं, स्टैट्स में कितने वर्ड से ड्राइव करा गया है। दूसरी स्टैट्स का मीनिंग क्या था, हमने काफी टाइम लगाया, हमने पूरा आधा घंटा लगाया स्टैट्स का मतलब समझने के लिए। और आज भी स्टैट्स का मतलब समझने के लिए हमने कहा स्टैट्स में सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस में यूज करा जाता है। हमने प्लूरल सेंस पढ़ लिया था। आज हमें आज की क्लास में मेनली क्या पढ़ना है, सिंगुलर सेंस पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन सिंगुलर सेंस को ढंग से पढ़ना है, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स पढ़ने हैं और कुछ छोटी छोटी बातें पढ़नी है। ठीक है, ध्यान सुनना सर, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। हमारा जो सिलेबस है ना सर, बहुत वाइड है, बहुत वाइड सिलेबस है दोस्तों। और जो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें साथ साथ थ्योरी भी अपने अच्छे से करनी है, साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से करना है अपना। प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी में कम हो चलेगा, प्रैक्टिकल में ज्यादा, क्योंकि पेपर में प्रैक्टिकल ज्यादा का 50 में से है तो मैं मान के चलूंगा 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 10 मार्क्स की थ्योरी है। तो आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस करना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी पढ़नी है। और मेरा पूरा फोकस, मेनली जो फोकस है थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। अब आप मेरी बात को ध्यान समझे, आपको 2 कॉपी बनानी है, पिछली क्लास में बताना भूल गया था। आपको 2 कॉपी बनानी है स्टैट्स। एक कॉपी नोट्स की, जो मैं नोट्स दूंगा आपको, जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे नोट्स मैंने पिछली क्लास में भी कराए थे, वो आपको उतारने हैं बहुत अच्छे से। दूसरी नोट्स की कॉपी बनानी है अच्छे से, ज्यादा मोटी नहीं, नॉर्मल हो, जिसमें हमारा पूरा स्टैट्स आ जाए सर। और पेपर के टाइम हमें कोई कॉपी ढूंढना ना पड़े, सिर्फ स्टैट्स नोट्स की कॉपी मिल जाए। हमने सारे फॉर्मूले देखा, उसका ड्राइव करा, कैसे आया वो फॉर्मूला, क्या समझा था उसका मतलब, सब बताऊंगा मैं आपको। और दूसरी बात, हमें बनानी है एक दूसरी कॉपी, रफ कॉपी ब्लैक कलर की। देखो स्टैट्स कॉपी दोनों ब्लैक कॉपी कोई सी भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर नोट्स कॉपी अच्छी हो तो बेटर है। बट जो रफ कॉपी है, आप रफ कॉपी के पता कैसे करना है, आपको एक एक क्वेश्चन करना है। जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा सर, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आगे पीछे नहीं करना सर। सर ऐसे क्यों कह रहा हूँ, ऐसे इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आगे पीछे करने से पेपर में प्रॉब्लम आती है, आपको पता नहीं चलेगा, ढूंढते रहोगे, पढ़ना है। सर पेपर के टाइम हमें आज से ऐसा करना है कि पेपर के टाइम हम जब कॉपी उठाए तो हमें पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे है। समझ में आए, तो लाइन बारी से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पर्पस क्या है, नोट्स की कॉपी बनाना, अच्छे से प्रिपेयर करना। दूसरा पर्पस है कि हमें एक एक क्वेश्चन लाइन से करने हैं। क्लियर है सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यूज करा, आज की क्लास में हम जो सीख रहे हैं सेकंड क्लास में, स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन सिंगुलर सेंस। पिछली क्लास में हमने प्लूरल सेंस का पढ़ लिया था, अब सिंगुलर सेंस का कहता है, कहता है इट रेफर्स टू साइंस ऑफ कलेक्शन। कह रहा है इट रेफर टू दी साइंस ऑफ कलेक्शन। क्या बात कर रहा है, एक तो कलेक्शन की बात कर रहा है सर ये, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग की, तीसरी बात कर रहा है एनालाइजिंग की, चौथी बात कर रहा है प्रेजेंटिंग की। कह रहा है इट रेफर टू द साइंस ऑफ कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको एनालाइज करना और प्रेजेंट करना, क्या, न्यूमेरिकल डाटा को। देखो न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग करना ही स्टैटिस्टिक यूज इन सिंगुलर सेंस कहलाता है सर। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें पहले बात तो ये समझना पड़ेगा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग और इंटरप्रेटिंग क्या है। तो स्टैटिस्टिक यूज्ड इन सिंगुलर सेंस का मतलब है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे, कैसे कैसे हम ये सब चीजें करेंगे, यही स्ट्रेटजी यूज इन सिंगुलर सेंस कहता है। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इन अ सिंगुलर। 5 तरीकों से स्टैटिस्टिक्स स्टडी कर सकते हैं सिंगुलर सेंस में। पहला 5 तरीका कौन सा है, नीचे मैंने दिया है आपको। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्शन करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना। तो हमें यही 5 हमें अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे हमने 5 पढ़ा वैसे ही हमारा स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस समझ में आ गया हमें। तो हम पहले बात तो नोटिंग करेंगे मेरे साथ, और सबसे पहले लिखेंगे कलेक्शन ऑफ अ डाटा। सर लिखिए मेरे साथ, देखिए मेरे साथ पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ डाटा, सब साथ साथ लिखना है आपको मेरे साथ, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है सर। अब कलेक्शन ऑफ डाटा में हमें क्या करना है, इसमें लिखना सर डाटा कलेक्शन, ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम, छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। डाटा कलेक्शन रिलेटेड टू, डाटा कलेक्शन रिलेटेड टू प्रॉब्लम, डाटा कलेक्शन रिलेटेड टू सर
प्रॉब्लम related to problem under investigation, under investigation, related to problem under investigation। दूसरा पॉइंट लिखे सर, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद हमें करना है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा में हमें लिखना है डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, डाटा कलेक्शन। ऐसे नहीं, ये नहीं लिखो, ये लिखो, आप ऐसे लिखो, इसको मिटा दो सर, दूसरे तरीके से लिखो। लिखो फिगर कलेक्टेड, फिगर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन, फिगर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन need to organize, need to be organized, need to be organized by editing, by editing, classifying, by editing, classifying and तो सर क्लासिफाइंग एंड टैबुलेटिंग लिखना सर, उसको टैबुलेटिंग। तीसरा हमें क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसके बारे में लिखना सर आप। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा with the help of, presentation of data with the help of, presentation of data with the help of diagram, graph and table, etc. डायग्राम, ग्राफ एंड टेबल। सर हमारा फोर्थ पॉइंट लिखना, हमारी 5 स्टेजेस है। चौथी स्टेज का नाम है एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। सर एनालिसिस ऑफ डाटा के अंदर आप लिखिए एन एनालिसिस, एन एनालिसिस। दोस्तों मैंने आपके लिए लिख दिया है एनालिसिस ऑफ डाटा, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट लग रहा था, आपको भी लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया। अब आप स्क्रीन पे जाकर उतार लेना पॉज करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है सर, इन बातों को पढ़ना है। आप मेरी बात को एक बार ध्यान समझना सर, एक बार मेरी बात को आप ध्यान समझे। देखिए इधर दोस्तों, देखो मान लो स्टैटिस्टिक्स करनी है और किसी पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। मान लो 10 साल में हम पॉपुलेशन देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो मैंने आपको बताया था सर कि ये देखेंगे कैसे, घर घर जाकर पूछेंगे। सबसे पहले घर घर जाकर हम क्या पूछेंगे बताओ? घर जाकर हम पूछेंगे कि आपके घर में लोग कितने हैं। घर जाके हम पूछेंगे आपके घर में लोग। आपने वाली फिल्म देखी है मालामाल वीकली? हाँ, सर्च करना मालामाल वीकली में भी ना एक परेश रावल होता है। परेश रावल जाकर घर घर जाकर पूछता है, क्या पूछता है? कहता आपकी शादी हुई? कहती हाँ हो गई। घर घर जाकर किसी घर में खोला और बोलते हैं, कहता आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। बच्चों की शादी हो गई? हाँ हो गई। उसने उनके कितने बच्चे हैं? ऐसे करके ना एक ही घर में जाता है वो। आप यूट्यूब पे जाकर देखना, एक ही घर में जाता है, कहता आपकी शादी हो गई? कहती नहीं। कहता आपके बच्चे कितने हैं? वहीं पढ़ते हैं उसके। तो ये क्या है? एक तरीके से क्या है ये? सर्वे करना। घर घर जाके क्या है सर आप जाकर देखना मालामाल वीकली, एक यूट्यूब पे फिल्म डालना, उसमें सर्वे वाला एक सीन देखना, आपको अच्छा लगेगा। बाकी हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट की सर, कलेक्शन ऑफ डाटा। सर हम जब भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे सबसे पहले क्या करना? हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। सबसे पहले देखना है कि सर हम डाटा क्या कलेक्ट करें, कौन सी प्रॉब्लम में हम डाटा को कलेक्ट करें। कलेक्शन ऑफ डाटा करना है, ठीक है, हम डाटा कलेक्ट करेंगे। हमारा अगला ही कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अभी हम बस चीज लिख रहे हैं। पहला हमारी स्टेज है डाटा को कलेक्ट करना। डाटा को कलेक्ट करने से पहले ये बताओ डाटा कौन सा कलेक्ट करना चाहते हो। डाटा कौन सा कलेक्ट, मतलब किस रिलेटेड प्रॉब्लम का आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, पहले तो ये जब ठीक है सर।
हमने कहा सर पॉपुलेशन में हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, अब घर घर जाके करेंगे, घर घर जाके हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। और जब डाटा कलेक्ट करेंगे उस डाटा को हम बोलते हैं रफ डाटा। उस डाटा को क्या बोलते हैं सर, रफ डाटा। अब रफ डाटा हम दे देंगे तो हमें क्या, अब मैंने आपको बताया मैं भाई 10 करोड़ 138 करोड़ जनता है देश में, 138 करोड़। तो सोचो आप अगर 10 करोड़ 20 करोड़ घर में भी गए हम और वहां पर पता करा भाई कितने लोग हैं कितने हैं, तो मैंने आपको दे दिया भाई इतने हैं, 10 करोड़ घर के इतने जने हैं, 10 करोड़ घर में निकले 100 करोड़ जने, ठीक है, मैंने ऐसे बोला आपको। अब वो जो डाटा है आप कैसे दिखा रहे हो भाई कितना है, आपको ढूंढना है, रफ है, मैंने पैसे फेंक दिया, मैंने कहा ये लो भाई ढूंढ लो अपने आप, देख लो गिन लो कितने हैं। तो सर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अब आपने जो डाटा कलेक्ट करा, पहले सबसे पहले क्या स्टेज है, पहली स्टेज ये है कि पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कौन से डाटा कलेक्टेड रिलेटेड, एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है कि किस प्रॉब्लम का हमें डाटा कलेक्ट करना है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, घर घर जाकर पूछोगे कि भाई कितने किस चीज में प्रॉब्लम है। अगर इनकम की बात करें तो पूछेंगे घर घर जाके भाई इनकम कितनी हो सकती है। एम्प्लॉयर से पूछेंगे हर कंपनी की कि आप अपने एम्प्लॉय को कितने की इनकम देते हो। तो घर घर जाकर या किसी से इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन वर्ड समझ में आया आपको, इन्वेस्टिगेशन वर्ड मतलब डायरेक्ट पर्सन। अब इन्वेस्टिगेशन वर्ड आपको समझ में आया कि भाई डाटा, पहली स्टेज हमारी क्या है, किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका आप स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना चाहते हो, स्टैट्स करना चाहते हो, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उससे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया सर, ये डाटा मेरा मान लो इस डब्बे के अंदर है, डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। अब ये डाटा रफ है, अब मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा इसको। ऑर्गेनाइज कैसे करूंगा जरा ध्यान देना। दूसरी स्टेज फिगर द कलेक्टेड। फिगर कलेक्टेड, जो भी आपने फिगर कलेक्ट करी है, मान लो एक घर में 5 जने, 10 जने, 5 जने, 10 जने, 3 जने, 4 जने, 2 जने, ऐसे करके निकला। बाय इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपने ऊपर वाले स्टेप में इन्वेस्टिगेशन करके कोई फिगर कैलकुलेट करी, कलेक्ट करी, नीडेड टू बी ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज आपको करना ही पड़ेगा बाय एडिटिंग। जैसे हम फोटो ऐड करते हैं ना, ऐसे एडिटिंग कैसे ऐड करेंगे, क्लासिफाइंग एंड टैबुलेटिंग। टैबुलेटिंग मतलब टेबल बना देंगे कि भाई इधर से इधर रहने वाले लोगों का इतना है, इधर से इधर रहने वाले का इतना है। देखो अभी आपको स्टैटिस्टिक्स में समझना सर कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, सर कैसे प्रेजेंट करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर कैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पूरे सिलेबस में वही तो पढ़ना है कि ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कलेक्शन कैसे होता है, फिर हम आगे जाकर पढ़ेंगे स्टेज नंबर 2 ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेजेंट कैसे करते हैं, अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एनालाइज कैसे करते हैं। तो सर वो चैप्टर जो हमें डीपली समझना है वो यहाँ पर एक लाइन में कैसे समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो। हमें तो बस अभी क्या करना है, एक ओवरव्यू लेना है कि हम कितना क्या क्या हमें आगे कौन कौन से चैप्टर में हमें क्या क्या बातें पढ़नी। सबसे पहले हमें डाटा कलेक्ट करना है। अब जस्ट अगली ही क्लास, अगली ही इसमें मैं आपको बताऊंगा कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे होता है, स्टेज नंबर 1। फिर मैं कहूंगा ऑर्गेनाइज करना बेटा, इसके अंदर आपको जो डिटेल दे रखी होगी, जो कलेक्ट करा होगा, रफ डाटा होगा, उसको एडिट करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको विस्तार में खोलेंगे और खोल के टैबुलेटिंग करेंगे, टेबल फॉर्म में बनाएंगे और ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब टेबल फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो हम जाकर आगे देखेंगे। फिर हमने कहा तीसरा आपका केस क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन, तीसरी स्टेज हमारी क्या है, प्रेजेंट। अब जो आपने ऑर्गेनाइज करा था, पहले आपने डाटा कलेक्ट करा, इन्वेस्टिगेशन करके कुछ डाटा को, रफ डाटा था, उसको ऑर्गेनाइज करा, एडिट करा, क्लासिफाई करा, अब उसको प्रेजेंट करेंगे। और प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में अच्छे से प्रेजेंट करना सीखेंगे। प्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिक, हॉरिजॉन्टल, आपके डायग्राम, हिस्टोग्राम डायग्राम सीखा था आपने, हिस्टोग्राम डायग्राम, ग्राफ जो हिस्टोग्राम में आता है, टेबल जैसे हमने कहा बार टेबल, डायग्राम सीखी, पाई चार्ट हमने सीखा, वैसे ही हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है अपने डाटा को। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारा तीसरा चैप्टर है, इसी के अंदर तीसरा चैप्टर हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो पहले हमें क्या करना है सर, पहले मैंने क्या बताया, पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं किसी भी एक रिलेटेड प्रॉब्लम से इन्वेस्टिगेशन करके, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी उसको एडिट, क्लासिफाई करते हैं, टैबुलेटिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कैसे करेंगे, डायग्राम, ग्राफ एंड टेबल के थ्रू भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने तो चौथा स्टेज में पढ़ना है, अब जो एनालाइज करेंगे, एनालाइज में जो वर्ड आएगा, अभी आपको एनालाइज करेंगे, अब डाटा को प्रेजेंट करा, पढ़ाई करके हम खुद एनालाइज करेंगे कि भाई क्या था। एनालिसिस शुड बी डन यूजिंग एवरेज डिस्पर्जन स्क्यूनेस, ये आपका एक चैप्टर है, वहां जाके एनालाइज करेंगे सर। कुर्टोसिस ये आपका है नहीं सिलेबस के अंदर। कोरिलेशन ये एनालाइज करेंगे आपको। रेग्रेशन आपका चैप्टर अपने सिलेबस में जाकर देख लो, कोरिलेशन और रेग्रेशन चैप्टर, वहां जाकर मैं आपको बताऊंगा कि डाटा कैसे एनालाइज करते हैं। पता है ये जो सिंगुलर सेंस ऑफ डाटा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि ये जो 5 पॉइंट है हमें पूरा स्टैट्स का सिलेबस बताते हैं।
क्लियर। तो हमने कहा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है। डाटा ये दिस इज द लास्ट स्टेज, एक लास्ट स्टेज है। इन दिस स्टेज जो कंक्लूजन निकल के आता है ऊपर 4, उसको हम एक ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। उस ड्रॉ को उसके बेसिस पर, उस कंक्लूजन के ड्रॉ जो हमने करा, कंक्लूजन निकाला, एक हमने बहुत सारी चीजें करी, ऊपर 4 स्टेप लगाने के बाद कुछ निकला, हमारा कुछ निकला, उसके बेसिस पर हम क्या लेंगे, कोई डिसीजन नहीं करेंगे और पॉपुलेशन बता देंगे। आ रहा है समझ में आपको? सर मुझे पता है ऊपर से तो आपको समझ में आ गया कि और भी है क्या। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे सर, प्रैक्टिकली इन द सेंस जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके, हम समझेंगे नहीं इसको, तब तक कैसे आएगा समझ में। इसलिए इसके एक एक चैप्टर है, वहां जाकर मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको, तब जाकर वो पता चलेगा कि भाई कैसे डाटा प्रेजेंट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। बट अभी ये पता चलेगा कि एक ओवरव्यू कैसे होता है। पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करके, किसी भी एक रिलेटेड प्रॉब्लम को, जैसे जीडीपी एक प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने कोई डाटा कलेक्ट करा। कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे सर, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करके डिसीजन देंगे। तो ये कहता है हमारा स्ट्रेटेजी यूज्ड इन सिंगुलर सेंस, बिल्कुल बहुत सही है। और ऐसे ही होता है स्ट्रेटेजी, कैसे सेंस में चलता है, सिंगुलर सेंस में चलता है मेनली। क्लियर है सर? यहाँ पर आपको समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक, हमें यहाँ पर अब आ रही क्लास में हमारा 1 घंटे में जाकर हमने स्टैट्स की डेफिनेशन को सीखा है कि स्टैट्स मेनली क्या होता है, किस किस तरीके से स्टैट्स में यूज्ड करता है, सिंगुलर और प्लूरल, और यहां जाकर स्टैट्स की डेफिनेशन खत्म हुई। ठीक है सर, बहुत अच्छे सिलेबस करेंगे सर, बहुत डीपली जाकर करेंगे कि बार बार आपको ना पढ़ना पड़े, एक ही बार पढ़कर आपको पूरा, मैं चाहता हूं 50 में से आपके 45 अबव आए। ठीक है सर, तो हमें एक मिसलेनियस पॉइंट लिखने हैं कुछ, वो हमें लिखते हैं मिसलेनियस पॉइंट। दोस्तों हमें पढ़ना है मिसलेनियस पॉइंट, और मिसलेनियस पॉइंट में समझाने लायक कुछ नहीं है सर, बस इसको ना एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्यों पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमारे एमसीक्यू में कुछ पूछ सकता है। ठीक है, जो मैंने मेन पॉइंट थे बुक से मैंने वो निकाले हैं, और वो क्या कहता है, स्ट्रेटजी यूज इन सिंगुलर। अगर आप स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हो, इट रेफर टू द ब्रांच ऑफ, ये वो ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है विच इंप्लाई अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हो, तो ये वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स को इंप्लाई करती है। इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, क्या समझो। इसमें एक लाइन बोली है कि भाई अगर आप स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में यूज करोगे, तो इसको वो ब्रांच ऑफ नॉलेज कहेंगे। अगर मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो उसको वो ब्रांच ऑफ नॉलेज कहेंगे जिसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। आपने सुना होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है सर, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सिंगुलर स्ट्रेटजी यूज्ड इन सिंगुलर सेंस मे बी कॉल्ड साइंस ऑफ काउंटिंग। अगर आप स्ट्रेटजी सिंगुलर सेंस में बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। अगर एमसीक्यू में आ जाए, एमसीक्यू में बोले भाई स्ट्रेटजी यूज्ड इन सिंगुलर सेंस को दूसरा नाम क्या है, साइंस ऑफ काउंटिंग, सिंगुलर सेंस वाले को है। ठीक है, प्लूरल वाले को कुछ नहीं है। दिस डेफिनेशन, तो ऐसे बोला क्रॉक्सटन एंड क्रोडन ने बोला कि स्ट्रेटजी जो सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं, उसको हम साइंस ऑफ काउंटिंग भी कहेंगे। ठीक है सर, अच्छा, तो याद रखना है किस पर्सन ने बोला है, क्रॉक्सटन एंड क्रोडन ने क्या बोला है, स्ट्रेटजी इन सिंगुलर सेंस इज ऑल्सो मे बी कॉल्ड, उनको क्या बोल सकते हैं, साइंस ऑफ काउंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी अप्लाइड इन, कहां कहां स्ट्रेटजी अप्लाई करी जाती है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एजुकेशन, और बहुत सारे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आगे जाकर एक चैप्टर आगे जाकर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट में पढ़ोगे आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनल में भी पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वहां पर भी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। तो थोड़े बहुत नाम आपको याद रखने, कौन कौन से, इकोनॉमिक, कॉमर्स, बिजनेस, अकाउंटिंग, मैथ, बायोलॉजी, एजुकेशन एक्सेट्रा, रिसर्च वगैरह। ठीक है, नेचुरल साइंस, इनका जगह पर भी क्या करते हैं, स्ट्रेटजी अप्लाई करा जाता है। तो आगे मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता हूं, वो पॉइंट ये है पहला, सर स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी अप्लाइड इन कहां कहां, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो क्या बोलो आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पर हमने पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, दूसरा हमारा क्लियर है, तीसरा हमने पढ़ लिया था, और हमारा 3 पॉइंट हमने क्लियर करा इतना पढ़ने के बाद। देख रहे हो आप, समझो मैं पढ़ा रहा हूं डीपली जाकर। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे जाके मिसलेनियस पॉइंट हमने यहाँ पर खत्म करा हो, और हमारा जो मिसलेनियस पॉइंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कुछ टूल्स है, टूल्स का हमें एक बार देखना है कि कौन कौन से टूल्स हमें आगे जाकर यूज करने होते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो सर हमें स्टैटिस्टिक्स टूल के बारे में देखना है, और स्टैटिस्टिक्स टूल सामने आपको दिख रहा है, ये मैंने आपकी बुक से निकाला है स्टैटिस्टिक्स, और ये आपको लिखना है सर। ठीक है सर, लिखना है आपकी कॉपी में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स टूल इन यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस,
सर हम स्टैटिस्टिक्स जब हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमें कौन कौन से टूल्स का यूज करना है। देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा ये हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे इसको डीपली जाकर, इसके बाद ही कंसेप्ट हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा टैबुलेशन, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम इसको भी, ये भी एक टूल्स है जो हम स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है सर, टूल्स हम क्या पढ़ रहे हैं सर, टूल्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स हम स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तीसरा हमारा है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तो हमारा पूरा चैप्टर ही है। दूसरा है चौथा है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ये भी हमारे को पढ़ना है। ये बताओ, ये हमारे सिलेबस में, जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, टाइम सीरीज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रोबेबिलिटी ये हमें सिलेबस में है। इंडेक्स नंबर ये आपने 11वीं में 12वीं में पढ़ा होगा स्टैट्स में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। सैम्पलिंग एंड इट्स यूज ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सैम्पलिंग आपको इंटरमीडिएट लेवल में मिलेगा सैम्पलिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग आपको इंटरमीडिएट लेवल में दिखेगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एनालाइज वेरिएंस इंटरमीडिएट लेवल पे आपको मिलेगा, ये नहीं है। स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में मेनली हमें ये है कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबुलेशन, ईएमटी, और भी बहुत कुछ है इसमें दिया नहीं है, और भी हमें पढ़ना है। तो ये होते हैं टूल्स। ठीक है, तो टूल्स में हमने थोड़ा बहुत एक बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, रीजन बीइंग आपको एमसीक्यू में आ जाए तो आपको याद रहे ये भी एक टूल्स है। आपसे पूछ सकता है कि 4 में से बताओ कौन सा टूल्स नहीं है जो स्टैट्स में अप्लाई नहीं करते, तो इसमें देखना इसके अंदर आपको, तो ये सारी चीजें याद करने लायक तो है नहीं, समझाने लायक कुछ है नहीं। हमने कहा बताओ स्टैट्स में कौन से टूल, कलेक्शन ऑफ डाटा ये हम पढ़ेंगे डीपली जाकर, जस्ट अगला कंसेप्ट। टैबुलेशन ये भी हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट सेंटर ये तो पूरा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर, इसका कोई हिसाब नहीं। 20 नंबर, 50 में से 20 नंबर का तो मेजरमेंट सेंटर टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है। तो सर जो चीज हमारे सिलेबस में है उसको हम डीपली जाकर पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा देखो, ऐसा कौन सा टूल्स है जो अप्लाई करते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है सर, तो ये टूल्स आपको कॉपी में, अपने नोट्स की कॉपी में लिखने हैं। आगे बढ़ूंगा अब मैं, आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं, बताओ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो एक नई हेडिंग देंगे आज, कलेक्शन ऑफ डाटा, और कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में हम सीखेंगे। हेडिंग देना सर अगले पेज में देना, नेक्स्ट पेज पे, पहले वो लिख लेना। ठीक है सर, पहले वो लिखना है आपको, लिखने के बाद ही ये वीडियो को स्टार्ट करें। कलेक्शन ऑफ डाटा। सर कलेक्शन ऑफ डाटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला ही टूल्स था हमारा, देखा था ना अभी हमें, पहला ही टूल्स हमारा क्या था सर, कलेक्शन ऑफ डाटा था। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है दोस्तों, हमने जो स्टार्ट करा था वो क्या था, कलेक्शन ऑफ डाटा। सर डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, मेनली मैं इसको आपको बहुत सिंपली वे में बताता हूं। जब भी कभी भी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम से हम कोई स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारा पहला स्टेज क्या था, याद है आपको, हमारा पहला स्टेज कलेक्शन ऑफ डाटा था। जब भी हम देखो देखो इधर देखो देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा, पहली स्टेज डाटा कलेक्शन रिलेटेड टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो हम वही बात कर रहे हैं, अब अच्छे से पढ़ रहे हैं ढंग से कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है। सर डाटा एक इंफॉर्मेशन है। डाटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है किसी भी चीज की, किसी भी चीज की मतलब जिस चीज की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो। सर कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान समझना है। कलेक्शन ऑफ डाटा, आज की क्लास में हम कलेक्शन ऑफ डाटा को पूरा कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। और अगली क्लास में हमारा, याद करो, हमने इस स्टडी नोट में 4 चैप्टर करवाए थे। इस क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में हमारा पहला चैप्टर, इस स्टडी नोट के पहला स्टडी नोट के अंदर 4 चैप्टर था, अगली क्लास में हमारा पहला स्टडी नोट का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा सिर्फ, फिर बाकी 3 बचेंगे, तब जाकर एक स्टडी नोट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो डाटा क्या है, डाटा इज इंफॉर्मेशन। जब भी वर्ड डाटा आता है उसका मतलब ही इंफॉर्मेशन होता है। सर कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, जब भी किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम में हमें स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ता है, उस रिलेटेड प्रॉब्लम का पहले डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है अंडर इन्वेस्टिगेशन। यह तो पता है आपको, मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स करना है, पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स करना है, तो मतलब एस्टिमेशन लगाना है कि पॉपुलेशन कितनी है, उससे स्टैटिस्टिक्स टूल से लगाना है, तो सबसे पहला स्टेज हमारा डाटा को कलेक्ट करना होता है। अब जो डाटा वर्ड हुआ है इसका मतलब ही क्या है, इंफॉर्मेशन। डाटा इज द इंफॉर्मेशन। डाटा एक क्या है, इंफॉर्मेशन है। डाटा इज द इंफॉर्मेशन।
कलेक्टेड थ्रू सर्वे, कलेक्टेड कैसे होता है? सर्वे से, रूटीन मैनर से, और अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस क्या होंगे ये मैं आपको आगे जाकर बताऊं। जो भी डाटा, तीन चीज से डाटा कलेक्ट हो गया, या तो सर्वे करा हमने घर घर जाकर, रूटीन मैनर से। रूटीन मैनर क्या होता है सर? रूटीन मैनर का मतलब होता है कि एक पर्सन है, रेगुलर बेसिस पे जाता है, वो डाटा को कलेक्ट करता है, एक रूटीन है उसका कलेक्ट करने का, रूटीन मैनर से वो डाटा को कलेक्ट करता है। सर्वे जो कर रहे हैं ये ऐसा क्या नहीं होना चाहिए, ये सर्वे हम कर रहे हैं वो क्या हो, एक दिन करा, 2 दिन नहीं करा, फिर तीसरे दिन चलेगा, ऐसा नहीं। तो सर्वे आप कर रहे हो, पॉपुलेशन का घर घर जाकर पूछ रहे हो आप कितने जने रहते हैं, वो भी एक तरीके से क्या होना चाहिए, एक रूटीन मैनर होना चाहिए। मैंने क्या बोला पहले पॉइंट में? डाटा इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू अ सर्वे और इन अ रूटीन मैनर। जो सर्वे से डाटा कलेक्ट हो रहा है वो रूटीन मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने गए किसी के 10 घर में पहुंच गए, अगले 5-6 दिन गए नहीं, फिर रूटीन मैनर नहीं चलेगा। तो लिखना क्या दिखा? डाटा इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू अ सर्वे और इन अ रूटीन मैनर और अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे उस डाटा को नाम देंगे रो डाटा। क्या बोलेंगे सर? रो डाटा। हमने डाटा को कलेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि आगे हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हम डिसीजन देना चाहते हैं, हम कंक्लूजन निकाल के हम क्या बता दें, पॉपुलेशन इतनी है, हमने पॉपुलेशन कलेक्ट करने का हमने डाटा का इन्वेस्टिगेशन करा, इन्वेस्टिगेशन करके हमने डाटा कलेक्ट करा। जो भी डाटा कलेक्ट हुआ उसको क्या बोलते हैं? रफ डाटा, जो कि प्यार से उसको बोलते हैं रॉ डाटा। क्या बोलते हैं सर? रॉ डाटा। तो जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसका नाम क्या है? रो डाटा। और मैंने आगे पॉइंट में लिखा है द वर्ड डाटा मींस इंफॉर्मेशन। जो वर्ड डाटा है उसका मतलब ही क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो डाटा का मतलब बेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। जब भी हम कलेक्ट करते हैं कैसे? थ्रू इन अ रूटीन मैनर, और अदर सोर्सेज से भी कलेक्ट करते हैं। ये अदर सोर्सेज से कैसे कलेक्ट करेंगे ये हम बात की बात है, ठीक है। अभी बस इस बात की बात का मतलब अगली क्लास नहीं, इसी क्लास में सीखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट रह गया अदर सोर्सेज से कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, बस सर्वे वाला समझ में आ गया, घर घर जाए डाटा को कलेक्ट करा इन रूटीन मैनर। दूसरा पॉइंट क्या था? इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मोर सुटेबल फॉर्म। जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो बिखरा होगा, तभी तो बोला उसको रफ डाटा, रो डाटा, बिखरा होगा। उसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? कन्वर्ट करेंगे इनटू मोर सुटेबल फॉर्म और प्रोसेस्ड बिफोर इन बिगिन। सर उस डाटा से आगे स्टेप बढ़ने से पहले उसको कन्वर्ट करो, एक सुटेबल फॉर्म में लाएंगे जिससे उस डाटा का कोई सेंस बने और वो अच्छे से आगे यूटिलाइज हो सके गेनफुली। क्या बोला मैंने सर? मैंने कहा सर इट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू मोर सुटेबल फॉर्म। जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसको मोर सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस बिफोर इन बिगिन। इसका मतलब हुआ कि उसको करने से, उसके आगे डाटा से कुछ भी आगे नेक्स्ट स्टेप करने से पहले उसको क्या करेंगे? मोर सुटेबल फॉर्म में हम क्या करेंगे सर? कनेक्ट, ठीक है सर। तो क्या लिख ले उससे? सेंस बने। उससे क्या बने सर? सेंस बने। टू मेक सेंस, टू बी यूटिलाइज गेनफुली। तो हमने कहा सर जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसको डालेंगे रो डाटा, उस रो डाटा को बोलेंगे, उस डाटा को कन्वर्ट करेंगे एक मोर सुटेबल फॉर्म में, जिससे वो आगे नेक्स्ट स्टेप बिगिन करने से पहले क्या करेंगे? बिफोर नेक्स्ट स्टेप बिगिन करने से पहले उसको प्रोसेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मोर सुटेबल फॉर्म में, जिससे क्या हुआ? उसका कोई सेंस बने और वो गेनफुली यूटिलाइज हो जाए। पहली बात के लिए, पहली बात पहले पॉइंट में करा था हमने डाटा को कलेक्ट, बताया था डाटा एक इंफॉर्मेशन होता है जो सर्वे से कलेक्ट होता है, रूटीन मैनर में होता है, और अदर सोर्सेज से कलेक्ट होता है। उस डाटा को रो डाटा बोलते हैं क्योंकि रफ होता है, डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन होता है। दूसरा हमने कहा इस डाटा को पहले कन्वर्ट करो मोर सुटेबल फॉर्म में, जिससे कोई सेंस निकले और गेनफुल यूटिलाइज हो जाए नेक्स्ट स्टेप करने से पहले। आगे बोल रहा है तीसरे पॉइंट में, आ रो डाटा इज अ स्टैटिस्टिकल डाटा। एक रो डाटा जो भी होता है स्टेप नंबर 1 में, जो रो डाटा हमने कलेक्ट करा वो क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल डाटा होता है इन ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म मतलब भाई जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा? एक ओरिजिनल फॉर्म में होगा। अगर हमने इसको प्रोसेस कर दिया, अगर हमने कुछ प्रोसेस कर दिया, मैंने कहा सर एक लकड़ी है, एक लकड़ी लाए तो वो ओरिजिनल है ना सर। अगर उस लकड़ी से टेबल बनाए तो टेबल ओरिजिनल है या लकड़ी ओरिजिनल थी? लकड़ी ओरिजिनल थी। तो जो भी डाटा हम कलेक्ट करके लाएंगे वो एक ओरिजिनल फॉर्म होगा। बिफोर कब होगा ओरिजिनल फॉर्म? अगर उस पे हमने, मैंने कहा एक लकड़ी खरीद के लाए और लकड़ी से हमने एक टेबल बना दिया, तो मैंने कहा वो जो लकड़ी है वो ओरिजिनल फॉर्म में कब होगा? अगर हमने टेबल बनाने से पहले जो भी चीज होगी वो ओरिजिनल फॉर्म होगा, मतलब वो लकड़ी।
हमारा समझ में। तो लकड़ी ओरिजिनल फॉर्म कब होगी? अगर उस पे हमने कोई भी काम नहीं करा, कोई भी प्रोसेस नहीं करा। तो रो डाटा एक ओरिजिनल फॉर्म होगा, एक स्टैटिकल डाटा है जो कि क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म में होता है। बिफोर एन स्टैटिकल टेक्निक आर यूज्ड टू रिडिफाइन प्रोसेस और समराइज इट। हमने कोई भी डाटा को समराइज, उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं लगाई, उस पर अभी तक उसको रिडिफाइन नहीं करा, उसको प्रोसेस नहीं करा, उसको समराइज नहीं करा, उससे पहले का जो डाटा है, जैसे मैंने कहा ये मेरा एक डाटा है, इसको मैं समराइज कर दूंगा तो ये यहां से यहां आ जाएगा। तो यहां मैंने समराइज करा पूरे प्रोसेस में, तो मैंने ये डाटा को समराइज करके यहां ले आया। इससे समराइज करने से जो पहला होगा वो रो डाटा कहलाएगा, और उसी रो डाटा को ओरिजिनल डाटा बोलेंगे, ऐसे लिखा उसमें। A raw data is a statistical data in a original form before कब? Before an statistical technique are used to redefine process or summarize it। समराइज करने से, प्रोसेस करने से पहले का, बिफोर जो डाटा होगा उसी को ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा कहेंगे, स्टैटिकल डाटा कहेंगे। क्लियर? तो हमने कहा कलेक्शन ऑफ डाटा, और डाटा का मतलब समझो अच्छे से। मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिकल डाटा। मैंने कहा रो डाटा को क्या बोलते हैं? ध्यान देना क्या लिखा है इधर। रो डाटा को क्या कहते हैं? रो डाटा को कहते हैं स्टैटिकल डाटा। अब मैं रो डाटा को क्योंकि स्टैटिकल डाटा कहता हूं, अब आगे जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा स्टैटिस्टिकल डाटा, तो समझ जाना ये वही डाटा है जो सर्वे करके निकाला गया था, स्टैटिकल डाटा। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला कौन सा है? प्राइमरी डाटा, और दूसरा कौन सा है सर? सेकेंडरी डाटा। तो सर प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? आओ जरा सीखते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। हमने कहा स्टैटिस्टिकल डाटा क्या डाटा? रो डाटा। और स्टैटिस्टिकल डाटा को दो भागों में डिवाइड करा। टू टाइप्स के स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा कैसे? इट इज द डाटा कलेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज ओन यूज फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स। देखो मैं आपको 2 मिनट में सिखाता हूं दोनों का मतलब। इस दोनों का मतलब आप 2 मिनट में सीखना मेरे से। इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनना। आप इन्वेस्टिगेटर हो, ठीक है? आपने खुद जाकर अगर डाटा कलेक्ट करा, इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक? आप इन्वेस्टिगेटर हो और आपने खुद जाकर वो डाटा कलेक्ट करा, तो आप प्राइमरी डाटा। आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप अभी इंडिविजुअल हो, आप अभी पर्सन हो। मान लो आपकी कंपनी होती है जो ये डाटा कलेक्ट करती है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तब भी आप इन्वेस्टिगेटर हो गए। तो आप क्या हो सकते हो? आप एक पर्सन भी हो सकते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हो। अगर आप खुद जाकर वो डाटा को कलेक्ट करते हो, उस डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हो और आप ही यूज करो। ठीक? क्या बोला? प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जब हम खुद जाकर, इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर, इन्वेस्टिगेटर कौन हो सकता है? एक पर्सन और एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है? इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर वो डाटा को कलेक्ट करें अपने यूज के लिए, इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सेकेंड डाटा आपने नहीं, आपने किसी और पर्सन को भेजा उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और यूज करा, उस पर्सन ने भी, वो भी यूज कर सकता है, और आपने भी यूज कर लिया, इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। मतलब अगर हम खुद गए और हमने यूज करा तो प्राइमरी डाटा। अगर हमने किसी को भेजा और जो भेजा वो डाटा कलेक्ट करके लाया और हमने यूज कर लिया तो सेकेंडरी डाटा। पर ये बात ध्यान रखना, जब हम किसी को भेजेंगे वो भी यूज कर सकता है, और अगर उसने यूज करा और इन्वेस्टिगेटर ने भी यूज कर लिया तब बन गया। अच्छा, तो ध्यान सुनना क्या बोला मैंने कहा अगर हम गए, डाटा कलेक्ट करा और हमने यूज करा प्राइमरी, अगर हमारा डाटा किसी और ने यूज कर लिया सेकेंडरी। समझ में आया? हम इन्वेस्टिगेटर है, हम गए, हम डाटा कलेक्ट करा, हमने यूज कर लिया प्राइमरी, और हमारा डाटा किसी और ने यूज कर लिया तो सेकेंडरी हो गया ना, क्योंकि पहले हमने करा था, तो सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाटा पढ़ो, इट इज द डाटा कलेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जो इन्वेस्टिगेटर कौन सकता है? पर्सन भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी, फॉर हिज ओन यूज इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंड डाटा, इट इज द डाटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन। कौन भाई? सम अदर पर्सन और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन यूज, खुद भी कर सकता है, बट इन्वेस्टिगेटर आल्सो गेट इट फॉर हिज यूज। इन्वेस्टिगेटर भी उस डाटा को यूज कर सकता है, तो जब इन्वेस्टिगेटर करेगा तब बनेगा सेकेंडरी डाटा। क्लियर? तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा दो टाइप्स के होते हैं, सीखा। अब हम पता क्या सीखने जा रहे हैं कि जो प्राइमरी डाटा है सर, ये जो प्राइमरी डाटा है इसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं।
फिर हम सीखेंगे जो ये सेकेंडरी डाटा है इसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 5 तरीके हैं और सेकेंडरी डाटा को भी कलेक्ट करने के 5 तरीके हैं। क्लियर है या नहीं है? तो सर आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, पहली क्लास में ये सीखेंगे कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। होमवर्क सुनो आज का, और आज का होमवर्क ये है कि आपको अपनी नोट्स की कॉपी को कंप्लीट करना है, क्योंकि आज बताया था पहले वाला करना है और आज का भी करना है। ठीक है, तो नोट्स कॉपी कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद ये पढ़कर आना है 2 बार अगली क्लास में। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। और क्लास का हमारा इस स्टडी नोट नंबर 1 का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सर।